हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमवीके एकेडमी। ठीक है, एमवीके एकेडमी आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद आपसे मिलना हुआ है। ठीक है, और हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की सीरीज को लेकर चल रहे थे। ठीक है, बीच में कुछ दिन वीडियो नहीं आते थे, कुछ मेरे पर्सनल कारण थे जिसकी वजह से नहीं आ रहे थे। मैंने इंडियन पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति पूरा कवर कर दिया है, और उसके साथ साथ संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, और बीच में रेलवे के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियोस डाले थे। ठीक है, जिसके तहत मैंने कोशिश की थी कि मतलब जो एक ओवरव्यू के तहत डीपीएस में समझा दिया था। ठीक है, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूँ, ठीक, दल बदल परिवर्तन। ठीक है, ये दल बदल परिवर्तन आए दिन इतनी चर्चा में है कि एक व्यक्ति, एक सदस्य, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, एक दल से दूसरे दल में अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, आप देखते ही हो। ठीक है, हमारे सामने एक ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र का पड़ा हुआ है। ठीक है, कि उसके महाराष्ट्र के जो 40 जो विधायक थे वह बीजेपी में चले गए, सरकार पलट गई। इसके पहले एमपी का एक उदाहरण था, और आए दिन एक चर्चा में लगे रहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यह मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया मुद्दा है, और इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, और इससे एक नए क्वेश्चन बनने की संभावना भी बनी रहती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दल बदल परिवर्तन कि कोई अगर सदस्य, कोई मेंबर यदि दल का बदल करता है, दल का परिवर्तन करता है, या एक दल से दूसरे दल में जाता है, तो उस सदस्य पर क्या क्या कार्रवाई होगी, या उस पार्टी के ऊपर क्या क्या कार्रवाई होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। ठीक है, आप पूरे टकटके लगाकर देखते रहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि वीडियो के अंत तक आपको इस टॉपिक के बारे में किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं जाएगी। चाहे आप वनडे एग्जाम दो, चाहे आप कोई स्टेट सर्विस का एग्जाम दो, चाहे आप मेंस लिखिए, ये टॉपिक अगर आपको आता है तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन एंड लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। ठीक है, कि एक सदस्य जो होता है, ठीक है, तो एक सदस्य की जो मेंबरशिप होती है, एक सदस्य की सदस्यता, किसकी, कोई सदस्य है, ठीक है, इस सदस्य की सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी, मतलब इस सदस्य को पद से कैसे समाप्त कर सकते हैं, मतलब उसको जान से नहीं मारना है, पद से कैसे वो उसका पद समाप्त हो सकता है, या पद से कैसे हट सकता है वो। ठीक है, तो उसके लिए कुछ आधार है, मैं आपको एक एक बताता हूं, आप समझते चलिए। ठीक है, पहला तो है मृत्यु होने पर। यदि मान लो कि कोई सदस्य है, ठीक है, अगर उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो मेंबरशिप है, उसकी जो सदस्यता है, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है त्यागपत्र देने पर। ठीक, अब ये त्यागपत्र किसको देगा? ठीक है, अब देखो, अगर वह सदस्य मान लो विधानमंडल का है, ठीक है ना, किसका, विधानमंडल का है, और एक किसका है, लोकसभा का है, तो किसको देगा त्यागपत्र? ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना आप। ठीक है, यह सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को और विधानसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं देगा, यह त्यागपत्र देगा, यहां देगा राष्ट्रपति को और यहां देगा राज्यपाल को। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष को सदस्यता की समाप्ति के लिए कोई त्यागपत्र नहीं देगा, वह विधानमंडल के लिए राज्यपाल को देगा और लोकसभा के लिए राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, अब थोड़ा इस चीज को समझना। मान लो कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों हेतु निर्वाचित होता है। मान लो निर्वाचित होता है। ठीक है, मान लो कोई एक मेंबर है, मान लो कोई एक सदस्य है, और वह दोनों सदन के लिए निर्वाचित होता है। मतलब दो सदन, मतलब कौन से? अब इस दो सदन में कौन कौन से आए? एक तो आया लोकसभा और एक आया राज्यसभा। मान लो कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों हेतु निर्वाचित हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में क्या होगा कि उस सदस्य द्वारा 10 दिन के अंदर, ये दिन पूछे जाते हैं, 10 दिन के
अंदर या भीतर, ठीक है, 10 दिन के भीतर उसे बताना पड़ेगा कि आप किसका मेंबर रहने चाहते हो, राज्यसभा का या लोकसभा का। ठीक है, अगर वो बोलता है कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, अगर वह सदस्य बोलता है कि मैं राज्यसभा का मेंबर रहना चाहता हूँ, लोकसभा का नहीं, तो वह लोकसभा का त्यागपत्र दे देगा। ठीक है, और वो बताता ही नहीं है, मान लो कि ये बताता नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वह सदस्य बता नहीं रहा कि उसको किसकी सदस्यता चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जिससे पहले चुना गया था, ठीक है, जिससे पहले चुना गया था उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि वह सदस्य, समझो, ठीक है, कि वह सदस्य यदि जिस सदन के लिए पहला चुनाव जीता होगा, मान लो वह राज्यसभा पहला जीता, लोकसभा बाद में जीता, तो वो लोकसभा का माना जाएगा, राज्यसभा का नहीं। किस कंडीशन में, यदि 10 दिन के अंदर वह बताता नहीं है, तब। कब होगा कंडीशन, कि दोनों सदनों हेतु वह निर्वाचित होगा। कोई सदस्य दोनों सदनों हेतु निर्वाचित हो रहा है और वह जो अवधि दी गई है वो अवधि के भीतर अगर बता नहीं रहा कि वह किसका सदस्य रहना चाहता है, उस स्थिति के अंदर वह जिससे पहले चुनाव जीता था, जिस सदन के लिए पहले चुनाव जीता था, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और जो सेकंड प्रेफरेंस रहेगा उसकी सदस्यता बनी रहेगी। ठीक है, इतना समझे। चलो, अब तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, तीसरी कंडीशन ऐसा है कि मान लो वह सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हेतु निर्वाचित होता है। वह सदस्य लोकसभा व राज्यसभा दोनों हेतु निर्वाचित होता है और जिसमें हाँ, एक चीज, ठीक, और जिसमें 10 दिन के भीतर वह किसी एक सदन से त्यागपत्र नहीं देता, उस स्थिति में राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। मतलब यदि कोई सदस्य दोनों सदनों हेतु निर्वाचित हो रहा है, वहां क्या कहा था मैंने, वहां भी सेम था। ठीक है, आप बताइए कि किसमें आपको रहना है। अगर आप नहीं बता रहे हो तो आप सेकंड जो जीते हो उसमें रह सकते हो। दूसरी चीज, अब ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल सकती है कि अगर वह सदस्य मान लो लोकसभा हेतु भी चुना हुआ, राज्यसभा हेतु चुना हुआ है, 10 दिन के अंदर बता नहीं रहा है, ठीक है, उस स्थिति में उसकी राज्यसभा से सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब ऐसा क्यों, प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों राज्यसभा ही क्यों? क्योंकि अब देखो यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि लोकसभा जनप्रतिनिधित्व का ये करती है, मतलब नेतृत्व करती है, जन प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करती है। मतलब क्या, उसमें जनता द्वारा चुने गए लोग जाते हैं और हमारे लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था है और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, लोकसभा का जो पार्ट है वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी कंडीशन एक और है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि
मैं आपको ये टॉपिक क्या बढ़ा रहा हूँ कि सदस्यता कैसे समाप्त होती है, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन यह होती है कि कोई सदस्य लोकसभा प्लस विधानमंडल हेतु निर्वाचित होता है। विधानमंडल हेतु निर्वाचित होता है, ठीक है। उस स्थिति में 14 दिन, यहां टाइम ड्यूरेशन चेंज, कितने दिन, 14 दिन के भीतर बताना होगा कि आपको कौन सी मेंबरशिप रखनी है, अन्यथा लोकसभा से समाप्त माना जाएगा, ठीक है। आपको 14 दिन के अंदर बताना होगा कि आपको यहां 14 दिन है, संसद के लिए 10 दिन था, अगर विधानमंडल और लोकसभा की बात आती है तो 14 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसके बाद एक और चीज है, इसके बाद एक और चीज है जिसमें, इसके बाद एक और चीज है जिसके तहत सदस्यता समाप्त होती है, और वह है दल बदल अधिनियम। किसमें, यदि कोई दल बदल अधिनियम। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, लिख दो यहां पर मैं, यदि कोई सदस्य, यदि कोई सदस्य जिस दल से निर्वाचित होता है और वह दल परिवर्तन करता है, तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, समाप्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अगर एक दल से दूसरे दल में ट्रांसफर करता है या परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। इसको कहते हैं दल बदल, ठीक है। अब इस अधिनियम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, आशा करता हूँ कि जितना समझा रहा हूँ उतना अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे यहाँ क्या था, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। कब हुआ हमारा देश आज़ाद? ठीक है, ये हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। जब हमारा देश 1947 को पूरा बना दो क्या, ठीक है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमने लोकतंत्र प्रणाली अपनाई, ठीक है। कौन सी? हमारा देश लोकतंत्र देश है, ठीक है। उसके तहत हमने प्रणाली कौन सी अपनाई थी? संसदीय, ठीक है। बता चुका हूँ इसके पहले वाली क्लास में, मैं प्रधानमंत्री वाली क्लास में। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। स्टोरी को सुनिएगा, ठीक है। क्या होता है कि 1971 का दौर रहता है, ठीक है ना। और इस दौर में एक इंदिरा गांधी के साथ एक किस्सा होता है, और वह किस्सा क्या होता है कि उनका जो चुनाव होता है ना, वह चुनाव अवैध घोषित कर देते हैं, क्योंकि मतलब कोर्ट का कहना रहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना रहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना रहता है कि मतलब, और केस करने वाला कौन होता है? जयप्रकाश नारायण, सॉरी, हाँ, जयप्रकाश जी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मतलब ये जो चुनाव हुआ है इसमें कहीं ना कहीं अवैध तरीके से वोटिंग हुई है, ठीक है ना। तो ये चुनाव रद्द कर देते हैं। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है, ठीक है। इनका चुनाव अवैध घोषित करते हैं। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट के बाद उनको वहाँ से स्टे मिलता है और वह इमरजेंसी लगा देती है। इमरजेंसी लगाने के बाद
पहली बार जब इमरजेंसी खत्म होती है, दोबारा चुनाव होते हैं और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की नेतृत्व में बनती है। ठीक है, कांग्रेस पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ठीक है, अब क्या होता है इस कंडीशन में कि सरकार कुछ दिन के बाद ही गिर जाती है। और क्यों गिरती है? क्योंकि उसके गिरने का मेन कारण होता है हॉर्स ट्रेडिंग। क्या होता है? घोड़े की खरीद फरोश। घोड़ा मतलब वो घोड़ा नहीं, मतलब क्या? सदस्य की खरीद फरोश चालू होती है। मतलब मान लो, मतलब क्या कि दो दल थे, एक गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, और एक थी कांग्रेस। अब इसमें सबसे, अब जब, हाँ, तो ये तो हार चुकी थी, तो इन्होंने क्या किया था? गठबंधन की सरकार बनाई थी। अब गठबंधन की जब सरकार बनती है तो उसमें एक दल नहीं रहता, उसमें दो या दो से अधिक दल रहते हैं। ठीक है, गठबंधन के सरकार में दो या दो से अधिक दल रहते हैं। अब इस गठबंधन की जब सरकार है तो इसने जन्म दिया किसको? हॉर्स ट्रेडिंग को जन्म दिया, जिससे क्या हो रहा था कि इन सदस्यों को, इन विधायकों को, इन सांसदों को खरीदा बेचा जा रहा था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। क्या आ गई थी? राजनीतिक अस्थिरता। अब इसको, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक अस्थिरता का अर्थ होता है कि आज एक साल कोई एक पार्टी है, मतलब समझ लो कि 1978 के बाद 1992 तक देश के 3-4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे। मतलब इस 10-15 साल के अंदर 3-4 प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। क्या किया? हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, और वह संशोधन था 85वां संविधान संशोधन। 85वां संविधान संशोधन 1985, यह संशोधन किया गया। और इस संशोधन के तहत संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई? एक अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसके तहत, इस संशोधन के तहत दल बदल परिवर्तन अधिनियम लाया गया। दल बदल परिवर्तन अधिनियम 1985 लाया गया। और इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, मैं आपको एक एक प्रावधान बताता हूँ। ये ध्यान रखना, ये वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि 85वां संविधान संशोधन कब प्रस्तुत किया गया था। तो 85वां संविधान संशोधन 1985 में, सॉरी 52वां संविधान संशोधन, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में प्रस्तुत किया गया था। 10वीं अनुसूची जोड़ी, ठीक है, जिसके तहत दल बदल परिवर्तन अधिनियम लाया गया। अब इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान हैं, एक एक प्रावधान को समझते हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपको? चलो, ठीक है। अब इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे? इस अधिनियम के प्रावधान क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो यदि कोई सदस्य किसी एक दल से, मैं आपको बता रहा हूं, लिखते चलो, ठीक है। यदि कोई सदस्य किसी एक दल से निर्वाचित होता है, प्रावधान नंबर 1, ठीक है, कि यदि कोई सदस्य किसी एक दल से निर्वाचित होता है और वह आगे चलकर दूसरे दल में चला जाता है या आगे चलकर दल का परिवर्तन कर लेता है, उस कंडीशन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब जब सदस्यता समाप्त होगी तब क्या होगा? उस सीट पर होगा बाई इलेक्शन, क्या होगा? उपचुनाव होगा। मतलब वह अभी सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, प्रावधान नंबर 1 समझ में आया कि यदि कोई सदस्य किसी एक दल से निर्वाचित होता है और वह आगे चलकर दल का परिवर्तन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी, प्रावधान नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं प्रावधान नंबर 2। माना कि कोई सदस्य है, ठीक है,
और वह अपने दल के, अब दल में क्या होता है, व्हिप जारी करते हैं। क्या करते हैं, व्हिप। व्हिप मतलब टोपी नहीं, व्हिप मतलब क्या करते हैं कि मान लो, मैं किसी दल का नाम लेता नहीं हूँ, मान लो ये ए पार्टी है, ठीक है ना, और इस पार्टी में कुल 150 मेंबर है, ठीक है। इस पार्टी ने कर दी व्हिप जारी, मतलब इन 150 को बुलाया और कहा कि कल हम ये विधेयक ला रहे हैं, कल ये बात होंगी, इस पे वोटिंग करनी है, और हम कह रहे हैं कि आपको ए को ही वोटिंग करनी है, बी को नहीं, तो इनको मानना पड़ेगा। मतलब एक आदेश देंगे वो कि आपको ये करना है, ठीक है, समझ में आया व्हिप। तो सेकंड प्रावधान ये कहता है कि यदि कोई सदस्य दल द्वारा व्हिप जारी करने पर, यदि कोई सदस्य दल द्वारा व्हिप जारी करने पर भी अगर उनके अपोज जाकर या विरोध जाकर मतदान करता है, किसमें, विरुद्ध जाकर मतदान करता है, उसकी मेंबरशिप खत्म, उसकी मेंबरशिप समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रावधान, पहला क्या बताया था कि कोई दल परिवर्तन कर रहा है, तब दूसरा क्या, व्हिप के अपोज जाकर मतदान कर रहा है, दो हो गए। तीसरी कंडीशन देखो, यदि कोई सदस्य निर्दलीय चुना जाता है, कैसा, यदि कोई सदस्य निर्दलीय चुना जाता है, ठीक है, और उसके बाद अगर दल ज्वाइन कर ले, उसके बाद अगर दल ज्वाइन करता है तो भी सदस्यता समाप्त है इसके वाली। 3 प्रावधान है इसके तहत कि कोई व्यक्ति यदि अपने दल से, एक दल से दूसरे दल में जाएगा तब खत्म होगी, व्हिप के अपोज जाएगा तब खत्म होगी, और निर्दलीय सदस्य अगर दल को ज्वाइन कर ले तब खत्म होगी। आप मेंबर नहीं रहोगे, आप सांसद नहीं रहोगे, आप विधायक नहीं रहोगे, ठीक है। इन 3 कंडीशन में, ये 3 प्रावधान है इसके तहत, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि अब ये बातें जो होगी, अब क्या होता है, मान लो एक चीज कि जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, ठीक है, राज्यसभा के हो, विधानमंडल के हो, ध्यान देना, ये सदस्य योग्य है या नहीं है, इसकी जो भी मतलब ये होगा, मतलब जो देखेगा कि ये सदस्य मतलब सदस्य बनने लायक लोकसभा सदस्य, यह व्यक्ति सदस्यता के लिए योग्य है या नहीं है, यह देखने का कार्य जो करता है, यह चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देखता है, और वह उसको लगता है, राष्ट्रपति को परामर्श किसका लेगा, चुनाव आयोग का, राष्ट्रपति को लगता है कि यह व्यक्ति सदस्य बनने लायक नहीं है, तो इनकी सदस्यता कैंसिल कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन दल बदल की कंडीशन में कुछ अलग चीज है। दल बदल संबंधित जितने भी निर्णय होंगे कि दल बदल संबंधित सदस्यता की अर्हताएं है, निहरताएं है, योग्यता है कि नहीं है, क्या उसने दल परिवर्तन किया है, उसकी सदस्यता जाएगी, बचेगी, या सब निर्णय लेगा कौन लेगा, एक लेगा लोकसभा अध्यक्ष और एक लेगा विधानसभा अध्यक्ष। इसमें राष्ट्रपति का कोई भी रोल कॉल नहीं रहता। मतलब क्या कि अर्थात दल बदल परिवर्तन के संबंधित सदस्यता की निहरताएं अहर्ताएं जो भी हो कि इस व्यक्ति ने दल बदल किया है या नहीं किया है, यह देखेगा लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। अन्य केस में राष्ट्रपति देखता है चुनाव आयोग के परामर्श से। और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब कमजोरी कैसे, ये समझ लो मेंस के विषय में, ठीक है। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। अब ये आलोचना कैसे, ठीक है। अब इसकी कुछ, इतना समझ में आया आपको, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि हाँ एक चीज और क्या होता है कि अब इसमें एक होती टूट और एक होता है विलय। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ठीक है। और इसी को लेकर, टूट और विलय कर लेकर ही महाराष्ट्र की जो सरकार है वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। किसको? जो एकनाथ शिंदे की जो सरकार थी, महाराष्ट्र की सरकार, वो इसी टूट और विलय को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब ये टूट और विलय होता क्या है समझ लो, ठीक है। यदि कोई सदस्य, यदि किसी दल से 1/3 सदस्य जाए तो टूट और 2/3 जाए तो विलय। मान लो कि ये 100 सदस्य का एक दल है, ठीक है, और इसमें से 1/3 मतलब 33 अगर जाते हैं, ठीक है, 1/3 33 जाते हैं तो क्या होंगी? टूट। और विलय कितना होगा? 66 जाते हैं तो ये विलय हो जाएगा। अब ये टूट और विलय क्या होता है? ध्यान रखना, पहले क्या था कि टूट हो या विलय हो, उस व्यक्ति की मेंबरशिप जाएगी मतलब जाएगी। इसी चीज को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन लाया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 या 2005 है, एक सेकंड रुकिए। ठीक, 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया और इस 2003 संशोधन में यह कहा गया कि कोई दल अगर विलय करता है, कोई दल एक दल से दूसरे दल में विलय होता है, एक दल से दूसरे दल में अगर विलय होता है तो वह दल बदल परिवर्तन के तहत नहीं आएगा, मतलब उसकी मेंबरशिप जाएगी नहीं, उसकी सदस्यता जाएगी नहीं। टूट के आधार पर ही जाएगी, विलय के आधार पर सदस्यता जाएगी नहीं। ये चीज ध्यान रखना। टूट 1/3, ठीक है, और जो विलय होता है वो क्या होता है? विलय होता है 2/3, समझे? टूट 1/3 और विलय जो होता है 2/3। मतलब यदि कोई दल अगर 2/3 सदस्य किसी दल में चले जाते हैं तो वह विलय होगा। और यही मामला लेकर एकनाथ शिंदे सरकार कहती थी कि हमारे जो 40-45 जो मेंबर जो है यह इन्होंने विलय किया है, इन्होंने विलय किया है, ना कि इनकी टूट है। लेकिन अब ये चीज होती है, ये सब चीजें कब होगी? ये सब चीजें कब होती है? ये सब चीजें का मास्टरमाइंड कौन है? ये सब कंट्रोल कौन करेगा? कौन करेगा? अध्यक्ष। चाहे वो लोकसभा के परिपक्ष में हो चाहे विधानसभा के परिपक्ष में हो, कौन करेगा? अध्यक्ष। मतलब यहां बॉस हो गया अध्यक्ष। और इसमें एक चीज है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें ना आप हाईकोर्ट बीच में आएगा ना कोई कोर्ट बीच में आएगा। क्यों? जब और कोर्ट कब बीच में आएगा? जब अध्यक्ष निर्णय लेगा उसके बाद कोर्ट बीच में आता है कि उस व्यक्ति ने क्या सच में सदस्यता समाप्ति करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ मैं आपको चीजें बताता हूं। मणिपुर में क्या हुआ था कि मणिपुर में ऐसा हुआ, सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी थी, मतलब उन्होंने दल परिवर्तन किया। मान लो कोई मणिपुर में, मैं पार्टी का नाम लेता नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक ए पार्टी थी, ए पार्टी सरकार में थी, बी विपक्ष में थी। तो बी ने क्या किया? ए के कुछ मेंबर को खरीद लिया। अब जब ए के कुछ मेंबर को खरीदा, ठीक है, तो सरकार बन गई किसकी? फिर बी की बन गई, सरकार बी की बन गई। अब इन्होंने गलती ये की ए ने कि तुरंत उन सदस्यों को सदस्यता समाप्ति नहीं की। जब बी की सरकार बनी, अध्यक्ष कौन बना? बी का बना। अब उस व्यक्ति को बोला गया कि इनकी सदस्य समाप्त करो। 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक हो गए, उनकी मेंबरशिप समाप्त ही नहीं की, क्योंकि डिसीजन अध्यक्ष के हाथ में था। और इस एक्ट में, इस अधिनियम में कहा गया है कि जब तक अध्यक्ष निर्णय नहीं लेगा तब तक हाईकोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसका सबसे बड़ा मतलब एक आलोचना है, क्रिटिसिज्म है ये। ठीक है, और दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि जो दल के जो सदस्य होते हैं ना, ठीक है, इसकी आलोचना इस अधिनियम की कि दल का जो सदस्य है उसको जनता चुन के देती है, मतलब वह जन का प्रतिनिधि है। किसका है? लोगों का प्रतिनिधि है वो व्यक्ति, वो, क्योंकि जो भी मेंबर हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, ठीक है, वह लोगों का प्रतिनिधि है, वह लोगों का प्रतिनिधि है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे व्हिप जारी कर दी, आप पार्टी के आदेश को नहीं मान रहे हो, मतलब वह लोक प्रतिनिधि से दल प्रतिनिधि बन जाता है।
मतलब वह दल का प्रतिनिधि बन जाता है, जबकि चुना किसने दिया? लोगों ने। ठीक है, तो ये जिसका दूसरा क्रिटिज्म है। पहला तो हो गया कि अध्यक्ष ही सर्वोपरि होने की वजह से और दूसरी चीज उच्चतम न्यायालय निर्णय के बाद एक्टिव हो रहा है, ये सबसे बड़ी उसकी आलोचना है। और दूसरी क्या कि इसमें मतलब जो सदस्य है वह लोक प्रतिनिधि की जगह दल प्रतिनिधि होते जा रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ी चीज यह है कि सांसदों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 105 के तहत उनको विशेष अधिकार होते हैं, कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी मतलब गाली नहीं बल्कि संसद के अंदर जो भी विचार अभिव्यक्ति करते हैं उन विचारों को न्यायालय के तहत आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, तो वह एक कहीं ना कहीं उनके विशेष अधिकार के भी खिलाफ है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कुछ आलोचना है, ठीक है, क्रिटिसिज्म है, लेकिन एक चीज ऐसा है कि गठबंधन की राजनीति में आए दिन हम जो दल परिवर्तन देखते हैं, जिसके वजह से जो उठापटक हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता मची हुई है, सरकारें दिन ब दिन मतलब 6 महीने में इसकी तो 1 साल की इसमें इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग कहीं और बढ़ गई है। आज 500 50 करोड़ों में लोगों को खरीदा जा रहा है सदस्यों को। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये अधिनियम आज भी प्रासंगिकता रखता है, और प्रासंगिक नहीं हुआ मतलब इसकी आज भी वैल्यू है। ठीक है, कोई भी चीज 100% सही नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो एक्ट हो, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खामियां होती है। ठीक है, वैसे ही इस अधिनियम में कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन इस खामियों के बावजूद इस अधिनियम की वैधता को और इस अधिनियम की वैल्यू को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए आलोचना के तहत आप निष्कर्ष ये चीज लिख देना कि ठीक है, हजारों आलोचना होने के बावजूद भी यह अधिनियम अपने आप में एक वर्चस्व या अपने आप में एक वह स्थिति रखता है। ठीक है, और आज की गठबंधन की राजनीति में, ठीक है, जिस प्रकार एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन हो रहा है, इस अधिनियम की जरूरत आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये था दल परिवर्तन अधिनियम। ठीक है, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मतलब बहुत दिनों के बाद आया है, कोशिश करूँगा कि एक वीडियो डालते रहो। ठीक है, मैं अपने कुछ पर्सनल काम में था इसलिए नहीं आया पाया। आपसे एक ही विनती है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए आप। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं आगे आऊँगा। ठीक है, आप शेयर नहीं करते, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप शेयर नहीं करते। थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा मुझे सहयोग करो। आप बस कुछ नहीं करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। आपका लाइक ही मुझे प्रोत्साहन देगा, आगे चल के मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।